नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सभी मित्रों। आज हम जो है कुछ ख़ास बात करने जा रहे हैं। ख़ास बात आज ये है कि आप सभी देख रहे हैं कि ऑनलाइन आकर के लोग पैसा कमा रहे हैं। हम और आप भी कहीं ना कहीं अपनी 9 से 5 की नौकरी या फिर कहीं 12 घंटे की नौकरियां डे नाइट से परेशान हैं और लोगों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अरे ये इतना कमा रहा है, अरे ये इतना कमा रहा है, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मित्रों, हम खाली सोच रहे हैं और कभी हमारे अंदर हिम्मत भी आती है थोड़ी बहुत, तो हम शर्म के मारे कैमरे पे तो बोल ही नहीं पाते हैं। कभी बच्चा बोलेगा पापा पापा मैं बनाता हूँ, कभी वाइफ बोलेगी चलो मैं साथ देती हूँ, लेकिन आपको शर्म आती है, आप जो है कैमरे पे बोलने से हिचकिचाते हैं। तो मित्रों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला काम है ये कैमरे पे बोलना। एडिटिंग है, पोस्ट कैसे करना है, फिर रीच कैसे बढ़ाना है, फिर ये सब बात की बातें हैं। ये पहली सीढ़ी है कि आप कैमरे को फेस कर पाएँ। तो मित्रों, आज हम जो बात करने वाले हैं, मेन मुद्दा है हमारा ये, जो कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन आने के लिए। आप रियल कंटेंट बना रहे हैं तो आपका होना ज़रूरी है, और आप अगर हैं तो दी बेस्ट। आवाज़ आपकी, फेस आपका, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता है ज़्यादा दिन। तो मित्रों देखिए, हमारा जो मेन मोटो है आज का कि हम कैमरा फेस कैसे करें। चलिए देर न करते हुए हम इसको बात करते हैं। तो मित्रों, जैसे सपोज़ कीजिए कि हम अपने घर में शेविंग कर रहे हैं। हमने अपने घर में शेविंग किया तो हम शेविंग करते समय कितने कॉन्फिडेंस से हम मिरर को देखते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कितने कॉन्फिडेंस से मिरर को देखते हैं। तो जब आप मिरर को देखते हैं इतने कॉन्फिडेंस से, तो आपका कहीं कट भी नहीं लगता है। और कभी कभी तो ऑफिस जाने की जल्दी होती है, कहीं शादी पार्टी में जाना है, वाइफ बोल रही है अरे तुमने तो दाढ़ी भी नहीं बनाई, आया तू चल 2 मिनट में आया बस दाढ़ी बना के। तो मित्रों, आपने लिया जिलेट और झक 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 करके फट से 2 मिनट की जगह 1 मिनट 1.5 मिनट में दाढ़ी बन गई। लेकिन आप मिरर देखते हैं। तो मित्रों, मिरर जो देख रहे हैं, तो आप उसको कैमरा क्यों नहीं समझ लेते हैं। आप उसको कैमरा समझिए। तो जैसे आप दाढ़ी बनाने के लिए मिरर को देख रहे हैं, वैसे ही आप अपने से बात करने के लिए मिरर को देखिए। अब मिरर की जगह आपने रख दिया मोबाइल के कैमरे को। तो मित्रों, जब आप मोबाइल के कैमरे पे वैसे ही बात करेंगे, जैसे अपने घर में वाइफ से बात कर रहे हैं, अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चे पे गुस्सा आ गया तो क्या डांटना है, उसको क्या बोलना है, ये सब क्यों बोल पाते हैं हम। क्योंकि आपको पता है कि इसको गधा बोलना है, बेवकूफ़ बोलना है, मूर्ख बोलना है, उल्लू का पट्टा बोलना है, सुधरेगा नहीं। आप ऐसे कुछ भी वर्ड बोलते हैं क्योंकि वो आपके दिमाग में सेट है कि जब आपको गुस्सा आ रहा, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में आप बात करते हैं। तो मित्रों, वही तो फ़र्क है। वो मिरर है, और बच्चे को डांट रहे हैं, वो भी एक मिरर है आपके सामने। कैमरा तो चल ही रहा है, कैमरा तो चल ही रहा है, और लोगों की आंखों का कैमरा तो चल ही रहा है। इन आंखों से ही तो कैमरा बना है। तो मित्रों, जब दूसरों की आंखें हमें देख रही हैं, रियल हम उस टाइम पे किरदार निभा रहे हैं एक पिता का, एक पति का, तो आप उस समय देखिए कि आपको आंखें देख रही हैं, मतलब कि आपकी कैमरे में रिकॉर्डिंग चल रही है। तो उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप क्यों नहीं कैमरे पे बात कर सकते हैं। कर सकते हैं, बशर्ते जैसे बच्चे को डांटने के लिए आपको किन शब्दों का उपयोग करना है, ये आपके दिमाग में सेट है। वैसे ही अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैथ है तो मैथ के बारे में क्या क्या बच्चों को पढ़ाना है, तो मुझे आता है या नहीं। सीधी सी बात है, जो आपके पास है वो आप किसी को दे सकते हैं। अगर आपकी जेब में 10 रुपये, मैं मांगूंगा आपसे 20 रुपये, आप दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप 20 रुपये कहीं और से ला करके दे सकते हैं कि भाई इसको मुझे 20 की मदद करनी है, मेरे पास 10 है, मैं 10 का और इंतजाम करूं, क्योंकि आपका मोटो है मदद करना। वैसे ही ठीक, अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है और आपको नहीं आता है, लेकिन आपका मोटो है कि मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है, मुझे थोड़ा बहुत तो आता है, कॉमर्स मुझे, अकाउंटिंग थोड़ी बहुत आती है, मैथ मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो मित्रों आप उसमें महारत हासिल कीजिए और अपने आप को ग्रो कीजिए। जब आप एक शिक्षक के रूप में पढ़ाने लगेंगे, तो आप इस चीज़ को देखिएगा कि आप शिक्षक की धारणा जैसे ही मन में आती है, ऑटोमेटिक आप उस सब्जेक्ट में अच्छे होने लग जाएंगे।
तो मित्रों, आप इस शर्म को छोड़िए और खुद को कैमरे पे लाइए, क्योंकि जाने अनजाने में ऑलरेडी आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, जाने अनजाने में आप कैमरे पे आ रहे हैं। तो मित्रों, आप जो है जब कैमरे पे आ ही रहे हैं तो फिर क्या शर्म। और जिस कैमरे पे अभी आ रहे हैं, लोगों की आंखों में जो रेटिना लगा है उस कैमरे में जो आ रहे हैं, वहाँ तो आप अपना प्ले करके भी देख नहीं सकते कि रिप्ले करके देख लूँ कि भैया क्या रिकॉर्डिंग हुई है एज इट इज़। लेकिन यहाँ तो आप देख भी सकते हैं, तो आप ऑनलाइन जाने से पहले चेक भी कर सकते हैं। मेरी बातें आपके हृदय को छू रही हो, आपके अंतर मन के पटल पर जा कर के बैठी हों, तो आप इन बातों को गौर करके अपने जीवन में अमल करें, और अमल करके आप प्रैक्टिकल करके देखें। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 11 बार वीडियो बनाएं, देखें क्या समझ में आ रहा है। चेहरा लटका हुआ है, कॉन्फिडेंस लो है, हाथ मल रहे हैं, सीधे बैठ नहीं पा रहे हैं, जो कुछ आपको समझ में आ रहा है कमियां, आप नोट डाउन करते जाइए। लेकिन अगर आपका मकसद है कि ऑनलाइन मेरे को जाना है तो आप करेंगे। अगर आपका मकसद नहीं है कि मुझे ऑनलाइन नहीं जाना है, मुझे लोगों के बीच में नहीं, तो फिर दिक्कत अलग है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको जाना है तो अपनी कमियों के पन्नों को पलटिए। आप जब किताब लिख रहे हैं, आपको पता लग रहा है कहाँ ओवर राइटिंग हो गई, कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस कम ज़्यादा हो गया, लिखते लिखते दिखाई देता है। ऐसे ही जब तक आप करेंगे नहीं, अपनी वीडियो देखेंगे नहीं, तो आपको पता नहीं चलेगा। और आप ये कॉन्फिडेंस से बात करिए, कोई बात नहीं है। पोस्ट करने से पहले आपके पास में है बेटी बाप की है, नो टेंशन। इसलिए आप कीजिए कीजिए कीजिए। तो मित्रों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, इससे आगे और हम बात करेंगे इस बारे में। आपको कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो इस चीज़ को लेकर के कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैमरे के सामने कैसे बढ़ाएं, तो इसके लिए क्या ध्यान करना है, क्या थोड़ा बहुत योगा करना है, किन बातों पे आपको गौर करना है, ये बातें भी हम आगे करेंगे अगले एपिसोड में। तो मित्रों, आपका कोई सवाल जवाब हो तो आप जो है ज़रूर मुझे सवाल जवाब लिखें। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर अमल कीजिए और प्रैक्टिकल करिए। फिर मुझे बताइए आप जो है रिजल्ट आया कि नहीं। मेरा नंबर 8602-709-833। फिर मिलते हैं मित्रों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।